हेलो एवरीवन। चलिए, पिछले वीडियो में हमारा क्वेश्चन था फोर के बाद अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? ए नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी मुख्य सतर्कता आयोग, डी महान्यायवादी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। पॉज करके आप आंसर दें। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आदर्श सेन आनंद, एएस आनंद जो है भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 10 अक्टूबर 1998 से लेकर के 31 अक्टूबर 2001 तक कार्यरत थे। ये मद्रास तथा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा वर्ष 2003 से 2006 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी थे। आपका ये एडिशनल जानकारी थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सा है जो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए पुस्तकालय, बी ईंधन और चारा, सी ग्रामीण खेल, डी तकनीकी प्रशिक्षण, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। यस, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ग्रामीण खेल। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित 29 विषय शामिल है, जिसमें प्रमुख है कृषि, मत्स्य उद्योग, ग्रामोद्योग, ग्रामीण आवास, ईंधन और चारा, सड़क, पुल तथा जलमार्ग, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, परिवार कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि, अतः ग्रामीण खेल का उल्लेख इस सूची में नहीं है। इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? ए 98, बी 96, सी 104, डी 109, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज द ई, बिकॉज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति लेना आवश्यक है, जिसे अनुदान की मांग कहा जाता है। वार्षिक बजट 2022-23 में कुल 102 मांगें रखी गई थी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? ए 1953, बी 1957, सी 1960, डी 1972, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। पॉज करके आप अपना आंसर दें। ओके, ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1953 राष्ट्रीय विस्तार सेवा को शुरू किया गया था 1953 में। यस, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम, जिसे हम लोग राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम का कहते हैं, इसका आरंभ 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता प्रयासों के आधार पर विकास कार्य को आगे बढ़ाना था। 1957 में केंद्र सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 ईस्वी में प्रारंभ तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच करने और बेहतरी के लिए सुझाव देने हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद, अब याद रखना। यस, स्टेट काउंसिल, अधीनस्थ निकायों पंचायतों के सदस्य द्वारा ए, बी शिक्षक, सी स्नातक, डी उद्योगपति, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। यस, डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ इसलिए कि नहीं शब्द आया है तो उद्योगपति इसमें नहीं चुनते, बाकी स्थानीय निकाय, शिक्षक, स्नातक ये लोग चुनते हैं। संविधान के अनुच्छेद 171 के 3 के अनुसार राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा तथा विधानसभा के सदस्य द्वारा 1/6 तथा राज्यपाल 1/3 1/3 और 1/6 जो है ये राज्यपाल द्वारा तथा 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा और 1/12 सदस्य 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग द्वारा चुने जाते हैं, जो कि स्नातक हैं। इसलिए उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधान परिषद में सदस्य नहीं चुने जाते हैं। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? विभाजन प्रणाली याद रखना आप, क्या शब्द है? विभाजन प्रणाली। ए लेखा परीक्षण लेखा केंद्र राज्य, सी नीति कार्यान्वयन, डी अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यस, पॉज करके आप आंसर दें। सी इज द करेक्ट आंसर, नीति या कार्यान्वयन। प्रशासन से मुक्त एक अलग नीति विभाग समन्वय स्टाफ बनाकर ही सफल योजना निर्माण किया जाना संभव है। इसी प्रणाली को विभाजन प्रणाली स्प्लिट सिस्टम कहा जाता है। अतः यह नीति निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित है। सचिवालय द्वारा नीति निर्माण जबकि संबंधित निकाय इसका कार्यान्वयन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।